संधारित्र लेते हैं, लेकिन प्योर संधारित्र है, ठीक ना। इसको सी हो गया। साइन ओमेगा में टी हो गया। जब तक हम फिगर में तब तक बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई यहाँ पर हो जाएगा आई धारा। तो हमको यही पता लगाना है कि यहाँ पर आई धारा कितना है। घबराना नहीं, सीखो एक एक बात को, कठिन नहीं है। हम लोग अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में वो आ जाता है। चलो समझो। तो यहाँ पर ये कहता है धारा कि संधारित्र में ये होता है कि जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम करते हैं, वोल्टेज का मान मैक्सिमम करते हैं तो संधारित्र में मैक्सिमम हो चुका रहता है धारा अग्र होता है उसमें। बात समझ रहे हो। तो चलो तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर जो धारा होती है हम तो ये हो जाएगा सी, इसके बाद बाई में डी टी इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वी। ये वाले का हम लोग क्या बात को समझना। तो फिर यहाँ पर यही इसका धारा है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो यही इसका धारा है। तो भी का जो मान कितना होगा यहाँ पर, ये भी नात में साइन में ओमेगा में टी। तो अब आपको ये वाला भी जो है यहाँ पर रखना है। देखो वोल्टेज को एक बार डिफरेंशियल करोगे, इसके बाद फिर सी का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो धारा आएगा। यहाँ पर ये ध्यान से इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये बात है, इसको याद करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा सी। यहाँ पर क्या है भी नाथ, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन में ओमेगा में टी, ठीक है ना, साइन में ओमेगा में टी। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, ठीक ना। जब डिफरेंशियल करते हैं तो अलग से आप कुछ बातें समझ लो कैसे होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका अचर है, मतलब इसका कोई इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। इसको आप बाहर कर दोगे तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा डी टी साइन में ओमेगा में टी। तो साइन का क्या होता है कॉस होता है। तो आप क्या लिखोगे कॉस में ओमेगा में टी, फिर इंटू। देखो ये साइन का भी मैं किया हूँ, अभी मैं साइन का किया हूँ। तो अब करोगे आप ओमेगा टी का, तो यहाँ पर लिख दोगे ओमेगा टी बाई में डी टी। बात को समझिएगा। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा देखिए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ओमेगा टी यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब बचेगा क्या यहाँ पर ये डी टी, मतलब डी टी के साथ में करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो सब मिला करके इसका जो डिफरेंशियल करेंगे तो इतना मान आएगा, ये मान एक हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हो जाएगा भी में नॉट कॉस में ओमेगा में टी इंटू में ओमेगा। ओमेगा को आप आगे उठा लो, बात पक्का होगा यहाँ तक। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस पूरे मान को इसकी जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब आई बराबर कितना आ जाएगा जरा मुझे बताइए। पहले से सी है और यहाँ पर जाएगा ओमेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भी में नाट, फिर इसके बाद कॉस में ओमेगा में टी। तो यहाँ पर ये आपका कॉस में ओमेगा टी यहाँ पर मान के उठा लेता है, ये वाला मान। चलो तो अब हम लोग देखते हैं आई मैक्सिमम के बारे में थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। और कॉस ओमेगा टी यहाँ पर जो दे रखा हुआ है ना, इसको साइन के रेस्पेक्ट में लाना है किसी भी हालत में। देखो थोड़ी सी कठिन है भी, लेकिन कठिन मत मानो इसको। इसको नोट अपने कॉपी पर नोट कर लो फास्ट में, तो हम मिटाने जा रहे हैं इसका। यहाँ पर जो वोल्टेज का जो मान है वो साइन ओमेगा टी में है, और यहाँ पर जो धारा का जो मान आया है कॉस ओमेगा टी में आया है।
तो हम इसे मैथमेटिक विधि से या मैथमेटिक तरीका से हम इसे साइन में लाने की कोशिश करेंगे ताकि सिग्नल हमारा सेम में रहे। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फार्मूला सभी लोग जानते हैं, ध्यान देना कि कॉस में एक अलग से याद कर लो। ये हो जाएगा मान लीजिए साइन में मान लीजिए 90 अंश थीटा, ऐसे याद करिए थीटा प्लस में 90 डिग्री। इसका क्या मान होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये पहले समझो। तो साइन थीटा प्लस में 90 डिग्री का क्या मतलब है, पहले आप ये भूल जाओ। अभी आप a प्लस बी लिखो, क्या लिखोगे, a प्लस में b, ये अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा, फार्मूला पढ़े हुए कहीं कहीं कि साइन में a इंटू में कॉस में b, ठीक है, फिर प्लस, अगर ये प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा साइन में b इंटू में कॉस में a। ये आप फार्मूला याद करो, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखो। अगर हम एक ही जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर ये मान लीजिए थीटा रख दें और यहाँ पर कितना रख देते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री रख देते हैं। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर एक जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अच्छा एक जगह ए ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। एक जगह क्या है, ए ही है, ठीक है। अच्छा अब इसके जगह ये मन करे, जो मन करे वो मानिए, ए मानिए, थीटा मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन आपको तो ये तो रहने देना है, लेकिन इसको बदलना है। आपका मन करे 60 रखो, 30 रखो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसका मान क्या रखोगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री रखोगे। फिर क्या बन जाएगा, साइन में बी का मान कितना है, 90 डिग्री है, कॉस में ए रहने देते हैं। यहाँ तक पक्का हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे बाबू, तो आप देखोगे कि कॉस में 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस में 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना, थोड़ी सी बात आपको लर्न रखना है साइन में कॉस में, कि साइन में 0 अंश का मान 0 होता है और वही 90 अंश का मान 1 होता है। लेकिन वही कॉस में क्या होता है, 0 अंश का मान 1 होता है और इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या कहा, कॉस में 90 अंश का मान 0, कॉस में 90 अंश का मान 0। अब बताओ मुझे 0 का अगर इसमें गुणा करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, पूरे 0 गुणा 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, प्लस। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 90, साइन 90 अंश का मान कितना है, 1 है, यानी 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कॉस में a है। बाबू इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कॉस ही आएगा। अगर केवल कॉस a दे दूं तो इसका आप ये लिख सकते हैं, अरे हाँ ना भाई, जब इतना हल करने के बाद ये आ जा रहा है, इसका मतलब ये बात तय हो गया कि कॉस a इज इक्वल टू में साइन में a प्लस में 90 डिग्री हो रहा है। बोलिए बात तो पक्का है। अगर हम एक जगह पर मान लेते हैं ओमेगा, इसका मतलब कॉस में ओमेगा टी के जगह पर हम इसको तो ये कर सकते हैं ना, साइन में ओमेगा टी प्लस में 90। बोलिए हाँ है ना, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो बस यही कम हम यहाँ कर रहे हैं, कॉस ओमेगा टी को हम ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री कर देंगे, लेकिन कॉस की जगह क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये बात तय हो गया कि धारा आई बराबर में होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सी ओमेगा में, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा भी नॉट, फिर यहाँ क्या बन जाएगा साइन में, और फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा में टी और प्लस में 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो आपको एक बात ध्यान देना है, ये तो मैं समझाने के लिए फार्मूला लगाया है, लेकिन ये हमारा रेडियन में है। किस में है, रेडियन में। तो आपको इसको भी रेडियन में जोड़ना होगा। बात समझ में आ रहा, आपको इसको भी जोड़ना होगा। तो इसको आप बोल देंगे क्या, पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि भाई पाई का नाम कितना आता है, 180 होता है। 180 में 2 का भाग देंगे तभी तो 90 आएगा, यानी 2 का भाग दे दीजिए पाई बाई में 2। अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा है तो 90 अंश को इसको मैं मिटा दूँ। तो बाबू देखो एक काम करो, इसको हम ओरिजिनल मतलब में ऐसे लिखना चाह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू में ये सभी आई मैक्सिमम का काम करेगा। किसका काम करेगा, आई मैक्सिमम का। तो इसको बोल देंगे आई में नॉट, फिर यहाँ लिख सकता हूँ साइन में ओमेगा में टी, फिर प्लस में पाई बाई में 2 लिख सकते हैं। इन सभी को क्या बोल दिए, आई नॉट बोल दिए। तो इस हिसाब से अगर कम देखा जाए तो आई में नॉट बराबर आया है भी सी ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा भी में नॉट। बात समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे करने की कोशिश करते हैं। इसको जब नीचे करेंगे, हम नीचे क्यों करेंगे ये भी बात समझने की कोशिश कर लो। सबसे पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि आई बराबर होता है भी बट्टे में आर होता है, और यही आर जब था तब ये प्रतिरोध था।
प्रतिरोध था, तब उसका मात्रक क्या था? ओम था। बोलो बात सही है ना? जब ये आर था, इसका प्रतिरोध है और इसका मात्रक ये ओम है। लेकिन यहाँ पर हम संधारित्र लगा रखे हुए हैं, तो देख रहे हो कि ओमेगा सी और वी नॉट के साथ गुणा हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो हमको क्या करना है, इसके जैसा लाना पड़ेगा, ठीक ना? इसके जैसा हमको लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं आई में नॉट बराबर में वी नॉट अपान में 1 अपान में ओमेगा में सी। इसको हमने डायरेक्ट नीचे करें, फिर बट्टे में नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो ये ऊपर चला जाता है ना, इसके साथ में सबसे नीचे का ऊपर जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम इसको बोल लेंगे 1 अपान में ओमेगा सी। तो बाबू इसी को कहते हैं यक्ष सी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से अब आपका एक मान निकल जाता है यक्ष सी इक्वल टू में 1 में ओमेगा सी, 1 में ओमेगा सी। अब ध्यान से समझिएगा, तो हम उसके बाद को बोलेंगे कि आई नॉट इक्वल टू में भी में नॉट अपान में यक्ष में सी। संधारित्र का संधारित्र प्रतिघात घाटे पर पहुंचा दे रहा ना। अब इसका भी मात्रक ओम होता है, ध्यान देना बाबू, हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसीलिए कन्वर्ट करके यहाँ पर भी का भाग दिया गया था। अभी तक क्या बता रहे थे यहाँ पर कि भी जो है मान दे रखा हुआ, भी में नॉट में साइन में ओमेगा में टी दे रखा था। हम अभी निकाले थे कि आई बराबर में आई में नॉट में साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई में 2। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र में धारा क्या कर रहा है, लीडिंग करंट है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे क्या कि पाई बाई 2 क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है, मतलब आगे चल रहा है, अग्रगामी धारा है। समझ में आ रहा बात है? और ये हमेशा याद रखो इसका कि संधारित्र में, मतलब संधारित्र में अग्रगामी धारा होती है, इसको याद रखा करो। अब कितना होती है ये मान के चलिए, फाई बराबर में कितना, पाई बाई में 2, मतलब ये इतना होती है, 90 डिग्री आगे होती है। जैसे अगर ये संधारित्र है, हम इसमें एसी का सप्लाई दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एसी का सप्लाई। बैटरी रहता है तो उसे दोलन करते थे, बड़ा छोटा प्लस माइनस लिखते थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भी में नॉट में साइन में ओमेगा टी। यहाँ पर जो धारा आ रही है कितना आ रही है, मान लीजिए, तो आई इक्वल में आई नॉट साइन में ओमेगा टी प्लस में पाई बाई में 2। ये कोष्ठक में लिखना है, हो गया इतना। यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर अभी हम समझे हैं कि इसका जो मेन धारा का मान ये हो गया, तो कितना होता था लीडिंग करंट में, 90 डिग्री आगे होता है। तो हम यहाँ पर डायग्राम 2 बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, डायग्राम। क्या चीज़ का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, पहला हमारा फेसर डायग्राम, फेसर डायग्राम रहेगा, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, वेव डायग्राम, तरंग डायग्राम बोल सकते हैं। तो फेसर डायग्राम में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, तो इसमें क्या है, 90 डिग्री क्या है, करंट आगे है। इसका मतलब 90 डिग्री करंट आगे हो जाए, तो क्या बन जाएगा, आई यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो बस 90 डिग्री इसके आगे है, खत्म, 90 डिग्री आगे है, ये तो पक्का है ना। आगे जब भी नापते तो इधर ही नापते हैं ना हम लोग, 90 डिग्री आगे हो गया कौन, करंट। तो बस यही आपको लिखना था। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ये इस्माल लिखिएगा, कैपिटल मत लिखिएगा, क्योंकि हमको इस्माल का ये सब नाम है यहाँ पर ही ना, ये इस्माल भी हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। ये इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए वेव डायग्राम में क्या है, अगर हमारे पास ये वोल्टेज है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ये वोल्टेज हो, यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ओमेगा टी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी है, और यहीं पर आई भी अभी चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, ये 90 डिग्री आगे से करंट चलेगा। अगर ये वोल्टेज है, अगर ये क्या है, वोल्टेज है,
V नॉट साइन में ओमेगा में t है, तो हमारा जो धारा होगी वो 90 डिग्री आगे से चलेगी। मतलब ये यहाँ से होकर जाएगी, ये थोड़ा लंबे दूरी चलेगी ना, ये यहाँ। समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से धारा को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, यहाँ से, यानी ये यहाँ से होकर चलेगी। तो इसको धारा को क्या बोलेंगे, I में नॉट में साइन ओमेगा में t प्लस में पाई बाई में 2। बात समझ में आ गया? तो ये आपका वेव डायग्राम हो गया। नोट कर लो बाबू जल्दी। इसका मतलब प्रतिरोध जब लिए थे, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा इसका फेसर डायग्राम लोगों को याद जरूर होगा कि ये V बना था, इधर ही I भी था, बना था ना, V बना था, इधर भी I था। तो पावर क्या बोलता है, पावर बोलता है V इंटू में I। मतलब ये एक ही लाइन में होनी चाहिए, ये एक ही लाइन में होनी चाहिए। इसका मतलब V भी उधर हो और I भी उधर हो, तो दोनों आपस में गुणा कर देंगे, तो हम बोलेंगे पाई इतना पावर लॉस हो रहा है, जिसे पावर का मात्रा क्या होता है, वाट, शक्ति का मात्रक। तो ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, यहाँ पर P का मान इतना हो गया। लेकिन अब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई V है और I का जो मान लीजिए यहाँ पर थीटा से होकर के जा रहा है, यहाँ पर ये I है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये V है, यहाँ पर I है। तो I को क्या करेंगे, इस लाइन पर ले आएंगे, बात को समझिएगा। और जब I को इस लाइन पर ले आएंगे तो इसे बोलेंगे क्या कि I में cos थीटा, थीटा तो थीटा, बात पक्का है। अब इसके बाद अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका P बराबर में बन जाएगा V इंटू में I, और फिर ये बन जाएगा cos में थीटा। बात समझ में आ गया? तो अब इसका पावर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब एक बात बता दूं, हम यहाँ पर P बराबर में VI लिखे हैं और यहाँ पर P बराबर में VI cos थीटा लिखे हैं। तो VI में किसका गुणा किया हूँ, cos थीटा का, बात पक्का है। VI में किसका गुणा किया हूँ, cos थीटा का। तो इसी बात को बोलेंगे शक्ति गुणांक है। मतलब शक्ति में गुणा है, ऐसे समझो। शक्ति में गुणांक कौन हो गया यहाँ पर, ये cos थीटा, पक्का यहाँ पर। अब मैं बता दूं आपको, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बाबू एक बात बता दूं, मैं ये तरीका तो समझाया हूँ, लेकिन अब यही तरीका हम लगाने जा रहे हैं संधारित्र में। कहाँ लगाने जा रहे हैं, संधारित्र में। हम अभी तक कहाँ लगाए थे, प्रतिरोध में, समझ में आ गया। अब संधारित्र में जब लगाएंगे तो आप याद करो, अभी मैं बनाया था VI, यहाँ पर बनाया था, बना था नहीं बनाया था। तो इनके बीच का कोण कितना था बाबू लोग, 90, समझ में आ गया। इनके बीच का कोण कितना था, 90। और जब इसी I को जब 90 इस पर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, जरा मुझे बता दो। I में cos में 90 डिग्री, बोलो बनेगा नहीं बनेगा, cos में 90 डिग्री, बोल बनेगा ना। अब I cos 90 डिग्री का जब इनको आपस में गुणा करोगे तो P बराबर क्या बन जाएगा, VI cos में 90 डिग्री। और cos 90 इनके मान में पहले ही बताया हूँ 0 होता है, ये पावर लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाता है। यहाँ पर पावर लॉस नहीं करता है। तो cos 90 इनके मान क्या हो जाता है, 0। तो 0 का जब इसमें गुणा करोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये बात पक्का हो गई कि संधारित्र में अगर हम संधारित्र लगा देते हैं तो संधारित्र में पावर लॉस नहीं होती है, नो पावर लॉस। बात समझ में आ गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि संधारित्र में पावर लॉस क्यों नहीं होता, तो आप ये समझा दोगे इनको, कहोगे भाई देखो फेसर डायग्राम चाहिए, जो डायग्राम बना है तो इनको जब यहाँ ले आएंगे तो 90 डिग्री 90 इनका मान 0 तक खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसीलिए संधारित्र में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रतिरोध में होता है, जो मैंने बताया था अभी इसके पहले प्रतिरोध के बारे में।
समझ में आ गया ना। तो इसको अब नोट कर लो अच्छे से। अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है, सब प्रेरक में आते हैं। इंडक्टर, इसका संकेत क्या है? एल, कैपिटल में एल है ना। इसका मात्रक क्या है? हेनरी। तो बिल्कुल संधारित्र का उल्टा है। मान लो यहां पर साइन ओमेगा टी दे रखा है। तो यहाँ पर जो धारा जो जाएगी ना, मान लीजिए धारा इधर से आ रही है, इधर से जा करके वैसे तो आती जाती रहेगी बार बार इधर तक, कोई ना बात नहीं। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा? आई में नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई में 2, माइनस में पाई बाई 2। बात को समझना बाबू लोग। तो यहाँ पर संधारित्र में क्या था? प्लस में पाई बाई 2 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2। इसको देखो तो धारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये माइनस में पाई बाई 2। इसको याद करना बाबू लोग। तो जब इसका फेसर डायग्राम देखोगे यहाँ पर, इसको निकालना पड़ेगा ना। चलो धारा का मान हम कैसे निकालते थे बता दूं। आई का मान जो है 1 बाई में एल करके, फिर इसके बाद समाकलन करना पड़ेगा किसके साथ में? v और ये dt के साथ में। ये समाकलन करना पड़ेगा। और जब इसको समाकलन करोगे तो यहाँ पर मान को रखोगे। किसका मान रखोगे? 1 बाई में एल। समाकलन का इसका मान रखोगे। v का मान क्या है? इतना मान है ना। तो क्या रखोगे? v में नॉट, इसके बाद साइन में ओमेगा में t, ओमेगा में t, फिर इसके बाद dt। ये dt ही रहता है यहाँ पर। ये इसका मान मैंने यहाँ पर इतना रख दिया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो भी नाट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका मतलब भी नाट बाहर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? एल। और फिर इसको सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा? साइन में ओमेगा टी, और फिर क्या बन जाएगा? ये डी टी। इसकी लंबी प्रोसेस है थोड़ी सी, क्योंकि ये इसको मान लीजिए हम लाते हैं तो माइनस में कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, फिर अपान में नीचे ओमेगा चला जाएगा। फिर इसके बाद कॉस को साइन में बदलने के लिए 1 माइनस साइन करके फिर बट्टे में 2 लगा करके और फिर वहाँ से वो नियम लगाना पड़ेगा। 1 माइनस साइन 2 थीटा अपान में 2, नीचे टोटल 2। इसके बाद फिर लगा फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मान आखिरी में आएगा, पता है क्या आएगा? इसका मान आखिरी में आएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, v में नाथ अपान में ओमेगा में एल। नीचे आ जाएगा ओमेगा में एल, और इसी ओमेगा एल को बोलेंगे क्या? एक्स एल। इसका मतलब ये बन जाएगा v नाथ अपान में एक्स में एल। बात समझ में आ गया? इसी को क्या बोल देते हैं? एक्सियल। तो जैसे हम अभी संधारित्र में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर C था, तो यहाँ पर जो धारा का जो मान I रहेगा तो क्या रहता था? V में नाथ अपान में 1 बाई में ओमेगा में C। ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 1 बाई में ओमेगा में C। तो इसी बात को बोलते थे यक्ष में C। इसका मतलब V नाथ अपान में यक्ष में C आया था उस कंडीशन में। इसको बार बार लिखा करो, जाना करो। अगर हम वही इम्पीडेंस की बात करूँ एल का, तो यहाँ पर जो धारा जा रहा है आई बराबर या आपका बन जाएगा V। इसके बाद ये 1 बाई में था ना, तो ये 1 बाई में नहीं रहेगा, ओमेगा में एल रहेगा। बात समझ में आ गया? तो इसी ओमेगा एल को क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? ये एक्स में एल, इसको बन जाएगा आपका V नाथ में एक्स में एल बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये आपका यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यक्ष एल का मान कितना, तो बोलोगे क्या? ओमेगा में एल। अगर आपसे कोई पूछे यक्ष सी का मान कितना होगा, तो 1 अपान में ओमेगा में सी। ये एकदम बाबू याद हो। ठीक है? कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई में 2। तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। कौन सा? फेसर और वेव डायग्राम। तो इसका मतलब फेसर में क्या होगा? अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के नीचे जा रहा है करंट, देखो माइनस में नीचे कितना? 90 डिग्री।
संधारित्र में क्या था, ऊपर था क्योंकि प्लस में था। याद है ना आपको, ये याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए। तो वेव डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से माइनस से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, बन जाएगा ना, बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है, भी इक्वल में साइन में ओमेगा टी है, ये आपका क्या है, आई इक्वल में आई में नॉट में साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई में 2। ये आपका लाइन जो होता है ओमेगा टी होता है, ये आपका वोल्टेज और धारा दोनों होता है, तभी तो बता रहे, लेकिन यहाँ पर माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मतलब नीचे से शुरू हो रहा, ठीक है। तो इस वाले को संकेत को समझ लेना, ये आपका होता है पाई, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है आपका पाई बाई में 2, ये होता है आपका 3 पाई बाई में 2, ये बीच में। इसको बना लो, जल्दी जल्दी बना लो कॉपी पर। अब यहाँ पर भी देखोगे ना अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, मान लीजिए जो पावर फैक्टर है ये भी है, ये आपका आई है, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में क्या बन जाएगा, आई में कॉस थीटा। तो ये थीटा होगा, जिसके साथ कोण बनता है ना उसी के साथ कॉस आता है, फिर इनका गुणा करोगे पी बराबर क्या मिल जाएगा, भी, यहाँ पर 90 है ना, यहाँ पर 90 मान लेंगे तो 90 लिख दीजिएगा, तो भी आई, इसके बाद कॉस में 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब P बराबर क्या हो गया, 0। अब ये बात तो पक्का हो गई कि इम्पीडेंस में भी, सॉरी, इम्पीडेंस में भी पावर क्या होता है, 0 होता है, नो लॉस, पावर नो लॉस, पावर कोई भी लॉस नहीं होता है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट हो गया यहाँ पर, और दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले श्रेणी क्रम में समझेंगे, इसके बाद समांतर क्रम में समझेंगे। तो पहला क्या होगा, आर सी, मतलब आर सी सर्किट बनाएंगे। दूसरा का क्या बनाएंगे, आर एल बनाएंगे। तीसरा का बनाएंगे क्या, आर एफ सी एल बनाएंगे। चौथा क्या बनाएंगे कि तीनों एक साथ ले लेंगे, आर सी एल सर्किट। एक ही क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में सब लाइन से। और भी कोई किसी के साथ जोड़ा बनाना हो तो बताओ, एल के सी हो गया, इसके साथ हो गया, एल आर के साथ हो गया, सी एल के साथ हो गया, हाँ सी एल के साथ हो गया, सी आर के साथ हो गया, सी आर के साथ हो गया, ये सब हो जाएगा। मतलब किसी के साथ कमी नहीं होनी चाहिए, जो जिसके साथ पूछेगा उसके साथ करना है आपको, ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। उसी का हम श्रेणी समांतर क्रम में भी देख सकते हैं। समांतर क्रम में इन दोनों में से लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में भी यही होता है, सेम सेम, ठीक है ना। तो हम पहले उठाते हैं क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में किसका, आर और सी सर्किट, ठीक है ना। तो मेरा पहला हेडिंग क्या बनेगा, आर सी सर्किट। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सी है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है कैसे फिगर बनेगा, क्योंकि पहले क्या पढ़ा रहे हैं, श्रेणी क्रम वाला पढ़ रहे हैं। तो ऊपर आप लिख लीजिएगा, पहले श्रेणी क्रम का संयोजन के हिसाब से लिख लीजिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर, इसको लिखेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे वी इक्वल टू में वी में नॉट साइन में ओमेगा में टी। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, धारा आई। तो अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर करंट जो है क्या है, सिमिलर है। मतलब अगर प्रतिरोध को ले रहे हैं, प्रतिरोध को ध्यान दीजिएगा, जो धारा इसमें वही धारा इसमें भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फेसर डायग्राम को बहुत बेसिक के समझते हैं। तो फेसर डायग्राम में जब प्रतिरोध आर का था तो क्या बन रहा था, जिधर वोल्टेज था उधर ही हमारा क्या था, धारा भी था, स्मॉल आई। बोल बात सही है ना, जिधर वोल्टेज है उधर ही हमारा क्या था, आई भी था, ये आर के लिए था। बोल बात सही है। अच्छा, तो जब हम यहाँ पर जब इसको लेते हैं तो क्या था, इधर भी था और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या था, यहाँ पर ये आई था। इनके बीच में कितना था, 90 डिग्री।
बोलिए बात सही है ना। तो फेजर डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान देना। इसका मतलब हम यहाँ पर देखिए जो धारा इधर देखिए दोनों में धारा क्या है, सेम है। धारा क्या है, समान है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर धारा को ऊपर दिखाया गया है और यहाँ पर धारा को इधर दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी फिगर को नीचे की तरफ कर देंगे, धारा इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा क्या है, समान है। तो धारा को समान लाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब जब हम इस फिगर को ऐसे बना देंगे तो ये फिगर इधर आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ में वोल्टेज आ जाएगा। बोली बात सही है ना। अब इसी वोल्टेज को उठा करके इसको भी हम यहाँ रख देंगे, यानी इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर धारा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रतिरोध यहाँ पर देखिए, वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा, हम सभी जानते हैं। जब वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा तो यहाँ पर वोल्टेज को बोलेंगे VR और यहाँ के वोल्टेज को बोलेंगे V में C। बोलिए हाँ है ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे, VR, यहाँ पर वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे, VC बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो नीचे आया वो VC आया है, ऊपर की तरफ कौन आया है, VR आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट है दोनों के लिए I आया है, यहाँ पर दोनों के लिए क्या आया है, I, दोनों के लिए क्या आया है, I। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज का रिजल्टेंट। तो मुझे बात बता दो, वोल्टेज का रिजल्टेंट इसका यही तो है, इसको बोलेंगे क्या, V, इसे क्या बोलेंगे, V। और उसका V का मान क्या होगा, इसका और इसका दोनों का करीबी में वर्ग करके जोड़ दो, VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि VR का स्क्वायर, मतलब आप लोग खुद ही पढ़े होगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होगे ऐसा कि अगर ये हमारा मान लीजिए हम इसको बात करें VC है और इसको हम फिगर को हम ऐसे घुमा दिए मान लीजिए, तो ये मान लीजिए V में R है, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला होता नहीं होता, करीबी में क्या होता है इसका, V में R का स्क्वायर और प्लस में V में C का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। तो ये वाला V ऐसे ना होकर के ऐसे होता है, इसको V मान लेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, कुछ बात समझ में आ रहा है। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको ये मिटाने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट मैं समझाया हूँ इसको पहले से भी। इसका मतलब ये आपका रिजल्टेंट हो गया, यहाँ से क्या निकल गया, V बराबर में V में R स्क्वायर प्लस में V में L का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहीं से आगे सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। जैसे हमने यहाँ पर एक बात बताया था, आप लोगों को याद होगा, यक्ष C इक्वल टू 1/में ओमेगा में C होता है, बताया था ना। और फिर मैंने बताया था यक्ष L इक्वल टू ओमेगा में L होता है, बताया था ना। तो अब आप हम इसको संबंध में यहाँ पर रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये R है, अगर ये R है तो यहाँ को हम R लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R लिख सकते हैं। और फिर अगर यहाँ पर L है तो हम इसको लिख सकते हैं R का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर L है तो हम इसको लिख सकता हूँ S से L का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका Z। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बन जाएगा आपका Z, लेकिन ध्यान रहे ये आपका करड़ी में है, ठीक ना। ये बन जाएगा आपका Z, और इसी Z को क्या बोलेंगे कि टोटल प्रतिबाधा, मतलब प्रतिबाधा है ये। अब ये प्रतिबाधा आया है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो यानी ये हुआ कि पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध मतलब बाधा है, तो क्या बोलोगे, Z। तो Z का मान कितना आ जाएगा बताओ, R का स्क्वायर प्लस में यक्ष C का स्क्वायर। तो यक्ष C का मान क्या रखोगे, R का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यक्ष C का मान ओमेगा C का होल स्क्वायर रख दोगे। नहीं समझे, नहीं समझे, क्योंकि यक्ष C का मान, यक्ष L, अरे यार C पढ़ रहे हो कहाँ, यक्ष C का मान क्या होगा, 1 में ओमेगा, ये C हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या बता रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात। हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर इसको ध्यान से देखोगे तो Z बराबर क्या मिला, करड़ी में R का स्क्वायर और प्लस में यक्ष L का स्क्वायर। और यक्ष L का मान कितना होता है, सॉरी C है ना,
यक्स सी का स्क्वायर, यक्स सी का मान कितना होता है आर का स्क्वायर और प्लस में 1 में ओमेगा में सी का होल स्क्वायर। अब ये टोटल क्या निकल जाएगा, प्रतिबाधा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रतिबाधा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग कौन कौन सा लेंगे पहले बताओ। मान लो हम यहाँ पर प्रतिरोध लिए थे, इसके बाद हमारे पास क्या था, पहले आर था ना, RCl यही था ना। तो कौन कौन सा लिए थे, ये लिए थे हम लोग, ये लिए थे ना। अब किसकी बारी है, इसकी बारी। चलो RL सर्किट लिख लो, मतलब परिपथ लिखो फटाफट, अपने आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या बना देंगे, R बना देंगे, और हम यहाँ पर क्या बना देंगे, इम्पीडेंस नहीं इंडक्टर, गलती बोल दिया है। क्या बन जाएगा यहाँ पर ये V, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा V इक्वल टू में V में नॉट, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन में ओमेगा में T। यहाँ पर धारा कितना आएगा जाएगा, चलो मुझे बताओ तो। I इक्वल टू पता लगाना कितना जाएगा कितना आएगा। चलो तो यहाँ पर वोल्टेज को क्या बोलेंगे V में R, यहाँ के वोल्टेज को क्या बोलेंगे V में L। अरे हाँ ना, शाबाश। तो यहाँ पर जो R जो था, यहाँ पर R के लिए मतलब क्या था, जिधर वोल्टेज था उधर ही हमारा क्या था, धारा था। तो इसको क्या बोलेंगे VL R बोल देंगे ना, VR हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर प्रतिरोध इसको जब लिए थे, कितना था यहाँ पे इंडक्टर L। तो यहाँ पर क्या था फेजर डायग्राम, यहाँ पर फेजर डायग्राम क्या था बताइए मुझे। जब वोल्टेज हमारा ये था तो धारा कहाँ चला गया था, नीचे। धारा कहाँ चला गया था, नीचे, यही ना था, याद करो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों धारा को सेम लाएंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों में धारा क्या है, सेम है। इसीलिए इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा I, अब V ऊपर चला जाएगा तो मतलब ये वाला इधर क्या हो जाएगा V में R हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा V में L हो जाएगा। हो जाएगा ना यहाँ तक। इसके आगे हम कल बताएंगे।